नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों आज के इस सेशन में डिस्कस करूंगा आपसे एक छोटी सी केस स्टडी, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल एडिक्वेसी चैलेंज से रिलेटेड है और कैपिटल एडिक्वेसी की बात हम मॉड्यूल डी में करते हैं, जहां पर बैलेंस शीट मैनेजमेंट की बात करते हैं। वहीं पर हम रिस्क वेटेड एसेट्स और एसेट प्रोविजनिंग की बात करते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये केस स्टडी है और एग्जामिनेशन में, ठीक है, केस स्टडीज आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो दैट्स वाई केस स्टडीज के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सेशंस, जिनसे काफी कुछ समझने का मौका आपको मिलेगा, वो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो इस केस स्टडी में कैपिटल एडिक्वेसी चैलेंज, चलिए स्टार्ट करते हैं इस केस स्टडी को। बहुत अच्छे से समझिएगा। टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। कोई भी क्वेरी आपको रहती है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो केस स्टडी को पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। प्रगति बैंक लिमिटेड का एक बैंक है जो कि मिड साइज्ड इंडियन कॉमर्शियल बैंक है, भारतीय वाणिज्यिक बैंक है, मिड साइज बैंक है, ठीक है। रिपोर्ट करता है 31 मार्च 2025 को अपनी फॉलोइंग पोजीशन में कुछ आइटम है और यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर टीयर वन कैपिटल जिसमें क्या इंक्लूड है, CT1 प्लस AT1, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल और एडिशनल टीयर वन कैपिटल ये इंक्लूड है, यह है 6000 करोड़, ठीक है। फिर यहाँ पर टीयर टू कैपिटल की बात करी जा रही है, 2000 करोड़ की है। क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स कितनी है, 60,000 करोड़ की है। मार्केट रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट यहां पर कितनी है, 300 करोड़ की है। और ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट यहां पर कितनी है, 400 करोड़ की है। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मिनिमम सीआरआर आप जानते हो इंडिया में 9% है। अदरवाइज बेसल की बात करी जाए आपसे तो याद रखिएगा, बेसल ने इस लिमिट को 8% पर सीमित रखा हुआ है, बट इंडिया में 9% है, ये भी बता दिया गया है। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, चीजों को देखना है। यानी कि CRAR हम इस डेटा से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कैलकुलेट कैसे करना है समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले प्रगति बैंक का टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स को कैलकुलेट करिए। टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स प्रगति बैंक का कैसे कैलकुलेट होगा। टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स की जब बात करी जा रही है, याद रखिएगा, जब टोटल RWA की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, याद रखिएगा, टीयर वन प्लस टीयर टू, ये दोनों शामिल होती हैं। यहाँ पर टीयर वन भी शामिल होगा, टीयर टू भी शामिल होगा, ये दोनों ही यहाँ पर शामिल करते हैं। अब अगेन समझिएगा बहुत अच्छे से, अगेन यहां पर अलग अलग एक्सपोजर दे रखे हैं, बस ये समझना है। क्रेडिट रिस्क की तो रिस्क वेटेड एसेट्स हमें दे रखी है, लेकिन याद रखिएगा मार्केट रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट दे रखी है 300 करोड़ की, और ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट दे रखी है 400 करोड़ की। इसका कैसे निदान किया जाएगा, तो इसके लिए बेसिकली रूलिंग है, BCBS यानी कि बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने रूलिंग बना रखी है कि इसको क्या करना है, हमें 12.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 12.5 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को निकालना होगा। तो क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स तो डायरेक्टली ले लेंगे और 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। तो 300, 400, 700 करोड़ हो जाएगा। तो 700 करोड़ को अगर 12.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल करके आएगा 8,750। तो 60,000 तो हमारे पास रिस्क वेटेड एसेट्स डायरेक्टली दे रखी थी, 8,750 हमको कैलकुलेट करना था। तो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स की बात करें तो कितनी निकल करके आएगी, 68,750। ये रूलिंग के अकॉर्डिंग है 12.5%। अगर ये रूल आपको कहीं नहीं मिलता है, नहीं सर्च कर पाते हो, तो भी टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं अगेन नोट्स आपको भेज दूंगा BCBS का डायरेक्टली, वहां पर आप इसको चेक भी कर लीजिएगा। तो 12 पॉइंट आपकी मैकमिलन की बुक में भी ये कॉन्सेप्ट दे रखा है, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देन आगे क्या है यहाँ पर, अगला कंप्यूट प्रगतिज बैंक CRAR। अब CRAR को कुक रेशियो भी बोलते हैं। अगर यहां पर लिखा होता कि कैलकुलेट करिए कुक रेशियो, अगर यहां पर लिखा होता कि कुक रेशियो को कैलकुलेट करिए, तो कुक रेशियो को भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे, CRAR की बात करो या कुक रेशियो की बात करो, याद रखिएगा हम ऊपर किसकी बात करते हैं, टीयर वन कैपिटल प्लस टीयर टू कैपिटल प्लस टीयर टू कैपिटल, और नीचे किसकी बात करते हैं, RWA की बात करते हैं, रिस्क वेटेड एसेट्स। तो अभी आपने देखा यहां पर रिस्क वेटेड एसेट्स तो हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है रिस्क वेटेड एसेट्स, अगेन आप यहां पर देख सकते हो रिस्क वेटेड एसेट्स, सॉरी रिस्क वेटेड एसेट्स अभी हमने निकाला है ना 68,750। और केस यहां पर आते हैं केस स्टडी में, टीयर वन टीयर टू दे रखी है 6,000 और 2,000 8,000। तो अगेन सिंपल हम यहां पर क्या करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला लगा ही दिया था। तो यहां पर हम रखेंगे
6000 प्लस 2000 हो जाएगा 8000 अपॉन कर देंगे 68,750 इंटू 100 कर देंगे। जो वैल्यू निकल करके आएगी आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, वो निकल करके आएगी 11.63%। तो कैलकुलेट करेंगे अगर CRAR तो ये 11.63% का रेशियो कैलकुलेट होकर के आएगा, ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, आरबीआई रिक्वायर्स एन एडिशनल 1% कैपिटल बफर अंडर पिलर 2 द न्यू मिनिमम CRAR बिकम्स। देखो पिलर 1 के हिसाब से कैपिटल रिस्क अगेन निकाला गया, लेकिन पिलर 2 के अंतर्गत भी नंबर ऑफ रिस्क होते हैं। तो पिलर 2 में उसने कहा है कि 1% एक्स्ट्रा बफर लेंगे, तो 1% एक्स्ट्रा बफर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10%, क्योंकि आपने देखा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया में कितना बफर लागू किया है 9%। तो 1% एक्स्ट्रा कर दोगे तो सिंपल सी बात है, ये 9 + 1 कितना हो जाएगा 10%। ये समझने वाली बात है, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर 10 भी आप ले आते हो तो भी याद रखिएगा बैंक का कितना 11.63 इस लिमिट के अंदर ही है यहां पर बात। और बेसल 3 के अंतर्गत कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि फेज आउट किया जा चुका है? तो बेसल 3 के अंतर्गत टीयर 3 कैपिटल को फेज आउट किया जा चुका है। टीयर 3 कैपिटल जो है ये पार्ट थी बेसल 2 का, याद रखिएगा। और बेसल 2 में इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? तो याद रखिएगा मार्केट रिस्क को कवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। मार्केट रिस्क को कवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो कि अब फेज आउट किया जा चुका है। और पांचवा है यहां पर, इफ प्रगति बैंक डिस्क्लोजेज ऑल इट्स कैपिटल रेशियो, अगर प्रगति बैंक अपने सारे कैपिटल रेशियो को डिस्क्लोज करती है, ठीक है, एंड रिस्क एक्सपोजर करती है अपनी वेबसाइट्स पर, तो ये कौन सा बेसल पिलर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने का काम कर रही है? तो याद रखिएगा ये पिलर 3 के अंतर्गत मार्केट डिसिप्लिन आता है। मार्केट डिसिप्लिन के अंतर्गत ही सभी प्रकार के एक्सपोजर रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये तो थी आपकी केस स्टडी छोटी सी, जो आपको काफी कुछ हद तक चीजों को समझाने का मौका दिया गया है। दोस्तों दिवाली ऑफर्स अभी भी चल रहे हैं, आप दिवाली ऑफर्स में हमसे जुड़िए, ठीक है, जहां पर आपको मिल रहा है 60% ऑफ। ये तो अगेन एक ट्रेलर है, क्लासेस में आइए आपको ऐसी नंबर ऑफ केस स्टडीज देखने को मिलेंगी। तो 60% ऑफ चल रहा है सभी महापैक और लाइव बैचेस पर, 17 से 27 अक्टूबर के बीच में वैलिडिटी है, ठीक है। ऑफर्स अवेल कर सकते हैं आप। CIB का महापैक यहाँ पर 24 मंथ के लिए मिल रहा है 6599 का, 12 मंथ के लिए 4599 का और 6 मंथ के लिए 2999 का। फीचर्स 20+ बैचेस आपको एक्सेस मिलता है महापैक, नामी है महापैक, तो सारे बैचेस यहाँ पर इंक्लूड रहते हैं। 400+ क्लास नोट्स हैं, 2000+ लाइव क्लासेस हैं, 500+ मॉक क्विज़ नोट्स हैं, 24/7 का डाउट सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलता है। देन CIB क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया जा चुका है, आपके एग्जामिनेशन के पहले इसका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। 1499 प्राइस रखा गया है और टेस्ट सीरीज साथ में आपको दी जा रही है। देन RBI ग्रेड बी बैच भी लॉन्च कर दिया गया है, फेज 1 फेज 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। प्रो प्राइस है 3399, नॉर्मल प्राइस है 1899। प्रो में एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो जाते हैं, दैट्स इट, प्राइस बढ़ जाता है। और JIB की आप तैयारी करते हैं और आप ढूंढ रहे हैं कोई शॉर्ट नोट्स या कोई हल्की सी बुक मिल जाए, जैसे एग्जामिनेशन के टाइम पर हम गाइड वाइड की बात करते थे ना, वो बड़ी बड़ी किताबें लेंदी होती थी, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये आप परचेज कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, आपको मिल जाएगा। pw.live पर जाएंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही सेशंस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस QR कोड। हमारी आपकी मुलाकात अब होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।